आज की सुनो को नंबर सिस्टम टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 21,600 के कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका पूछा क्या आपसे, कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं इस तरह से क्या लिख दूं, ये जैसे अगर ये 16 देखा जाए और मैं ये कड़ी लगा दूं, तो अभी ये देखिए कड़ी से फ्री होगा कि नहीं होगा, ये आपका कड़ी से फ्री हो जाए। तो मुझे ऐसी संख्याएं बतानी है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसमें आपको यही बताना है। तो पता करने का तरीका मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि इसका क्या करें, गुणनखंड के रूप में लिखिए। देखिए गुणनखंड के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो जो बेसिक तरीका है, आप इसके अकॉर्डिंग इसके गुणनखंड पता कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप निकाल के पता कर सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड आएंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो 216 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 216 गुणे 100 कर सकते हैं इसको ऐसे। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो 216 कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 216 6 का क्यूब होता है कि नहीं होता है, होता है। अब जो 6 है इसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 3 ऐसे कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जो 216 है 6 का क्यूब होता है। और 6 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और ये जो 100 है, 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 25 चौको 100। और जो 4 है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। और जो 25 है उसे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इनकी पावर क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 3 इसमें है और 2 की पावर 2 यहाँ पे, तो टोटल 2 की पावर कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। टोटल 2 की पावर कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर इसके बाद करना है क्या आपको, इसके बाद 3 आपको लेना है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 5 मेरा बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। लेकिन इसमें देखिए आपसे पूछा कि पूर्ण वर्ग पूछा है, क्या पूछा आपसे, पूर्ण वर्ग की संख्या आपसे पूछा है। तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर ये टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछता, अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछता तो हम लोग करते कि जो भी पावर दिख रही इनसे एक एक पावर अधिक लेकर के उनका आपस में मल्टीपल कर देते, तो कुल गुणनखंडों की संख्या पता चल जाती है। लेकिन हमसे पूछा कि हमको सिर्फ वही गुणनखंड बताना है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो कैसे बताएंगे, देखिए आप यहां से लिख लीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्गों की संख्या, ठीक है, पूर्ण गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले ये देखिए 2 की पावर कितना है, 5 है। अगर 2 की पावर 5 है, अगर मैं 2 की पावर 0 कर दूं, 2 की पावर 0 का मतलब कितना, 1। ठीक है, अब देखिए ये किसी का स्क्वायर होगा कि नहीं, जैसे ये कड़ी लगा दो तो ये कड़ी से फ्री होगा कि नहीं होगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 1। अगर आप 2 की पावर 1 लेंगे तो इसका मतलब 2, ये कड़ी से फ्री तो होगा नहीं, क्या कड़ी से फ्री होगा, क्या ये नहीं होगा। तो अगली कौन सी ले सकते हैं, 2 की पावर कितना कर लिया जाए, 2 कर लिए। अब 2 की पावर 3 नहीं लेंगे, हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 ले सकते हैं। यानी जब इसे प्रसार करके कड़ी लगाएंगे तो कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। कहां तक हम लोग लिखेंगे, 5 तक ही लिखेंगे, 5 तक ही लिखेंगे। लेकिन जो 2 की पावर 5 है उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 2 की पावर देखिए जो 5 है, ये हमारा क्या होगा, जब इस तरह से कड़ी लगाएंगे, जब प्रसार करेंगे तो 16 दूना 32, इस तरह से करेंगे 32, ये कड़ी से आपका फ्री नहीं होगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या, सबसे पहले देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जो भी ये 2 की पावर 0 आपको लिखना है। अब इसके बाद जो पावर आप लिखेंगे केवल सम वाली पावर लिखेंगे। जैसे सम वाली पावर मैंने 2 लिख लिया, अगली 4 लिख लिया, 5 हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस यही करेंगे। अगर आप इससे करेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 की पावर क्या करना, आपको पूर्ण वर्ग की बात हो रही तो हम लोग क्या करेंगे, केवल सम वाली पावर लेंगे। सम वाली पावर लेंगे तो 3 की पावर कितना लेंगे, 2 लेंगे।
अब देखिए 3 है तो इससे आगे तो मुझे बढ़ना नहीं है। अब इसको करते हैं, अगर आप इसको करेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 0 हो गया, और 5 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। इतना क्लियर है। ऐसा करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने गुणनखंड में, यहां से देखिए 1 2 3, यहां से कितने मिल गए आपको 1 2 3 मिले, तो आप यहां से 3 लिख लीजिए। यहां पे कितने नंबर मिल गए 1 2, तो आप यहां से 2 आप लिख लीजिए। यहां पे कितने मिल गए 2 मिल गए। इन सभी का आपस में मल्टीपल कर दीजिए। जब इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 12। यानी आप बता सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 14 ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे पूर्ण वर्ग होंगे। 14 ऐसे गुणनखंड मिलेंगे जो पूर्ण वर्ग मिलेंगे आपको, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना है कि इसको ऐसे ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद अब ये पूर्ण वर्ग का जिक्र कहा गया ना, तो हम लोग करें क्या 2 की पावर 0 करें। 2 की पावर 0 का मतलब 1 जो करने से फ्री हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या करेंगे, हम सम वाली ही को लेंगे, ठीक है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, सम वाली को ही लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितने 1 2 3 है तो 3 आप लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है तो इनका आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो आपको पूर्ण वर्गों की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। या मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा रखा है। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस को आप पूरा पढ़ सकते हैं, जिसकी एक स्पेशल वीडियो बनी है, ठीक है। जिसकी एक स्पेशल वीडियो बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से दिया गया है कि कितने गुणनखंड सम है, ठीक है। कितने गुणनखंड सम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे नंबर सिस्टम की एक बार वीडियो को जरूर से देख ले, ठीक है। जैसे जिसमें मैंने आपको गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पूर्ण वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, घन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लें, या मैं उस वीडियो के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से भी जाके आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। यहां मैं आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए कहा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो आप यहां से लिख लीजिएगा सम गुणनखंडों की संख्या। अगर ये सम गुणनखंडों की संख्या का जिक्र कहा है तो हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जो सम दिखते हैं, यहाँ पे जो सम आपको दिखता है कि नहीं, जैसे 2, ये तो विषम आपका दिख रहा है, ये भी विषम, ये भी विषम। जो सम दिखता है इसकी पावर को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसकी पावर को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसकी पावर कितना है 7 है, तो इसकी पावर को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। और बाकी जो भी आपको विषम वाले दिख रहे हैं, इनकी पावर से क्या करते हैं, एक एक पावर अधिक लेकर के उनका आपस में मल्टीपल करते हैं। इनकी पावर से एक एक पावर अधिक लेकर के उनका आपस में मल्टीपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 पावर है तो एक पावर अधिक लेंगे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 3 पावर है तो एक पावर अधिक लेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे कितना 1 पावर है, यहाँ पे कितना 1 पावर है। अब इससे एक अधिक पावर लेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। इन सभी का आपस में क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना 35 हो गया, 35 दूना 70, 70 और 7 चौको 28, कितना मिल जाएगा, कितने गुणनखंड मिलेंगे 280 गुणनखंड मिलेंगे। ये इसका आंसर आ गया। डी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा, ठीक है। देखिए अगर सम का जिक्र कहा गया तो हम लोग सम वाले की पावर को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया। बाकी जितने भी पावर दिख रहे इनमें एक एक पावर अधिक जोड़ करके सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिएंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 120 के क्रमशः विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे 120 को आप फैक्टर करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 को 3 गुणे 4 कर सकते हैं। और जो 10 है
जो 10 बचे कि नहीं बचेगा, 10 को हम लोग 2 गुणे 5 कर सकते हैं। 10 को देखिए मैंने ये कर दिया, 12 को ये कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं और एक पावर पहले से, तो 2 की पावर कितना मिल जाएगा 3, और ये 3 हो गया और ये 5, यानी 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 हो गया और ये कितना है 3 इंटू 5। क्लियर है? इसके देखिए एक एक पावर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सम गुणनखंडों की संख्या या सम भाजकों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। सम वाला जो भी दिखेगा इसकी पावर को आपको करना है क्या, कांस्टेंट मान लेना है। इसकी पावर को आपको कांस्टेंट मान लेना है। तो अगर आप इसकी पावर को कांस्टेंट मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 ही तो रहेगा। अब जो भी आपको विषम वाले दिख रहे हैं इनसे क्या करना है, आपको एक एक पावर अधिक लेना है। तो एक एक पावर है तो एक पावर अधिक कितना 2 हो जाएगा, इसकी भी एक पावर अधिक 2 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो 4 3 12 मिल जाएगा, यानी सम गुणनखंडों की संख्या आपको कितना पता चल गई, 12। क्लियर है? अब हम लोग करते हैं क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या पता करते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या पता करते हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या पता करने का क्या नियम होता है, जो सम वाला आपको दिख रहा है ना, जो सम वाला आपको दिख रहा है, तो इसमें हम लोग करते हैं कि ये इसको पूरा ही रिजेक्ट कर देते हैं, पावर सहित इसको पूरा क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, विषम वाले की कंडीशन में। सम वाले में तो इसकी पावर को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन विषम वाले की कंडीशन हम लोग करते हैं कि इसको जो सम दिख रहा है इसको हम लोग पावर सहित क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब जो बच गए हैं इनसे एक एक पावर अधिक लेकर के उनका आपस में हम लोग गुणा करते हैं। तो इससे एक पावर अधिक 2 मिल गया, इससे भी एक पावर अधिक लेंगे, कितना मिल जाएगा 2 मिल गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 4 मिल गया। देखिए 12 संख्या यहाँ पे मिल गई, 4 संख्या यहाँ पे, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने का जिक्र नहीं कहा गया। ठीक है, हमसे संख्याएं पूछा गया। तो पहले देखिए मैंने विषम है ना, तो विषम वाली कितनी मिल गई, 4 मिल गई, विषम 4 मिल गया और सम क्या मिल गया आपको 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, ये ऑप्शंस का देखिए मैच करा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप विषम निकालेंगे। विषम निकालेंगे तो आपको ये चेक करना किस ऑप्शन में 4 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा है, यानी ये निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां मैंने आपको निकाल दिया। लेकिन अगर आप एग्जाम में जैसे अगर आप करेंगे, आप विषम वाले की संख्या निकालेंगे, विषम वाले की संख्या निकालेंगे, 4 दिखा पहले, तो देखिए किस ऑप्शन में 4 आपको दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूं पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 दिख रहा है, तो इस पे टिक लगा के आप क्या करिए, आगे बढ़ जाइए, इसकी संख्या निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 की पावर 71 प्लस, अब देखिए 3 की पावर 72 और इस तरह से ये डॉट डॉट करके दिया है, किसके द्वारा विभाजित होती है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है। 3 की पावर 71 देखिए, इसके अंदर भी 3 की पावर 71, इसके अंदर भी 3 की पावर 71, इसके अंदर भी 3 की पावर 71, इसके अंदर भी। तो हम लोग करें क्या, सभी में से क्या करें, 3 की पावर 71 कॉमन ले लें। अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 3 की पावर 72 है, मैंने 71 पावर बाहर निकाल दिया, तो बचा कितने, यहाँ पे सिर्फ 3 की पावर 1 बचा। क्लियर है? इस वाले में क्या बचेगा, 3 की पावर 2, और इसमें क्या बचेगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3, और इसमें क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4। इतना क्लियर है? अब इसके बाद करना क्या, इन सभी को प्रसार करके जोड़िए। जब इससे प्रसार करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 और कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। क्लियर है? इसको करेंगे तो ये कितना देगा, ये 9 यानी 27 आपको देगा। इसको करेंगे तो ये 9 देगा और ये कितना 3 है। अब इन सभी को जोड़ते हैं। अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़े कितना हो गया, 10 हो गया। इतना क्लियर है? इसको और इसको जोड़ने पे 10 हो गया। और करना क्या, इसके बाद इसको और इसको जोड़े कितना, 30 हो गया। इसको जोड़े 30 हो गया, 30 10 40 हो गया। 40 81 में जोड़ेंगे तो 121 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 121 आपको मिलेगा। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है किस ऑप्शन से 121 डिवाइड हो रहा है, किस ऑप्शन से 121 डिवाइड हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि संख्या जो भी प्रसार करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी।
क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एक गुणनखंड जो अगर इसका एक गुणनखंड जो है 11 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी 11 से विभाजित होगी। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, इन दोनों के मध्य में कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य होंगी। देखिए इसका पता करने का डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दीजिए। जब इससे इसमें भाग देंगे 17 चौको 68 हो गया, 2 इधर गया कितना 20 हो गया, 17 एकम 17, कितनी संख्याएं मिल गई आपको, कितनी संख्याएं मिल गई आपको 41। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। डायरेक्ट आपको करना है कि इससे इसमें भाग दे देंगे, इसमें भाग जाएगी नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, इससे डायरेक्ट आप इसमें भाग दे देंगे, जितनी बार भाग जाएगी वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से कम है। देखिए क्या कहा कि एक संख्या जो 3 से बड़ी है लेकिन 8 से क्या है, छोटी है, साथ ही यह 6 से बड़ी है, यानी वह संख्या क्या कहा गया, फिर 6 से बड़ी है लेकिन 10 से कम है, तो संख्या बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए आपको रीजनिंग में देखने को मिले होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिले होंगे। क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि मेरी बहन को याद है कि मेरा जन्मदिन इस तारीख के बीच में पड़ता है, तथा मेरे पिता को याद है कि मेरा जन्म इस तारीख से इस तारीख के बीच में पड़ता है। तो एग्जैक्ट डेट पता करने के लिए हम लोग करते हैं कि रीजनिंग में जैसे सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे रीजनिंग के मेथड से। तो सबसे पहले ये कहा गया कोई संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से क्या कहा गया, 8 से क्या कहा गया, छोटी मतलब कम है। फिर क्या कहा गया, यह 6 से बड़ी है। फिर यह कहा गया कि यह संख्या 6 से बड़ी है लेकिन किससे छोटी है, 10 से छोटी है। तो आपसे एग्जैक्ट वो संख्या पूछा, तो हम लोग सेम रीजनिंग के मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग करते क्या रीजनिंग में, ऐसे ही तो बताते हैं, इनके और इनके मध्य में जो संख्या आएगी वही संख्या होगी, यानी एग्जैक्ट वही संख्या आपको होगी। कौन सी होगी, 7 होगी। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग रीजनिंग के मेथड से सॉल्व किए हैं, ठीक है। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 40, उनका गुणनफल कितना दिया गया, 60, उनके व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 40, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल कितना दिया गया है, 60 दिया गया। तो कहा कि आपसे उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो व्युत्क्रमों का योग पता करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इनके बीच में बटा लगा देंगे और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर कट रहा है तो काट के छोटा कर लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। बी ऑप्शन का देखिए मैच करा, ठीक है। आज के बाद आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, ये योग दिया है, ये गुणनफल दिया है, ठीक है, आपसे पूछे क्या व्युत्क्रमों का योग पूछे या व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, तो सेम प्रोसेस आपको यही करना है, योग पूछे चाहे अंतर पूछे, तो इनके बीच में सिर्फ क्या करना है, आपको बटा लगाना। अगर कट रहा है तो काट के छोटा कर लेंगे, नहीं कट रहा तो आप उसे उसी तरह से छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से दिया गया, दो संख्याओं का योग कितना 20 है, उनका गुणनफल कितना 96 दिया गया, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें करना है कि आपको दोनों संख्याओं का योग दिया, दोनों संख्याओं का क्या दिया, आपको गुणनफल दिया गया। इस बार आपसे पूछा कि उनके व्युत्क्रमों का योग न पूछकर क्या पूछा आपसे, संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर ये देखा जाए, कौन सी दो संख्या ली जाए जिनको जोड़ने पे 20 मिले और उनका आपस में मल्टीपल करने पे कितना मिले, 96 मिले। तो ऐसी कौन सी दो संख्या ली जा सकती है, ले लो कितना, 12, ठीक है। एक संख्या 12 ले लूं और कितना ले लो, ये 12, 8। इन दोनों को जोड़ने पे देखिए 20 मिल रहा है, अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 96 आपको मिला। दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए मुझे संख्याएं पता चली, दोनों संख्याएं। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या पूछा आपसे, अंतर पूछा।
जब इनका अंतर करेंगे तो अंतर कितना मिलेगा, इनका अंतर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ये देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 500 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य है, जो 11 से कटेंगी वो संख्या आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए ये इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या, अब पूछा कि इसके और इसके मध्य में कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो पता करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इससे करना है कि आपको इसमें डिवाइड करना है और इससे इसमें आपको डिवाइड करना है। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 11 चौको 44 हो गया और 6 इधर गया तो 11 पच्चीस कितना हो गया, 55 हो गया। क्लियर है। इससे भाग देंगे, 11 छक्का 66 हो गया, 4 इधर गया, 11 तिहाई कितना हो गया, 33। अब देखिए करने के इन दोनों के मध्य में पूछा है कितनी संख्या है, तो करना क्या है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। जब आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 8 हो गया और ये 5, ये कितना हो जाएगा, ये 18। कितनी संख्याएं होंगी, 18 संख्याएं होंगी। इन दोनों के मध्य में 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से डिवाइड होंगी, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया, 27। अगली 3 संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से 6 नंबर रहे होंगे, ठीक है, 6 नंबर रहे होंगे। अब ये कहा गया कि इनमें से पहली 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया आपको, 27। इनमें से पहली 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया, 27 दिया गया। क्लियर है। अगर ये 3 संख्याओं का योग है, कितनी संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं को, जैसे अगर आप इसमें 3 से भाग देंगे तो आपको मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी। इन तीनों का जो योग है मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। और संख्याएं देखिए कैसी क्रमागत संख्या है, तो कहा कि अगली तीनों संख्याओं का योग पूछा, यानी इन तीनों संख्याओं का योग हमसे पूछा गया। तो इसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहा कि अंतिम 3 संख्याओं का योग पूछा गया, तो इन सभी को जोड़ेंगे, 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3, कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना मिल जाएगा, 36। सी ऑप्शन इसका मैच करा।